So this is question number 50 of KVS PGT Physics 2017. Question is a proton, deuteron and alpha particle having equal kinetic energies are moving in circular path of radii given RP, RD and alpha in यूनिफॉर्म फील्ड। तो इसमें से आपको बताना है किसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। इस पर बाद में आता है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ रेडियस का कितना होता है। सो अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर जो रेडियस होगा उसका फॉर्मूला होता है R=mv/qb। लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें एक कंडीशन दे रखी है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो इस फॉर्मूले को पहले आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। तो देखो मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम भी तो होता है, तो मोमेंटम अपॉन क्यूबी, और देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। तो p की वैल्यू कितनी होगी √2m के, यानी कि ये जो रेडियस का फॉर्मूला है मैं इसको चेंज कर रहा हूँ मोमेंट काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो ये हो जाएगा 2m के क्यूबी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी तो दोनों के लिए मतलब सभी के लिए सेम है, तो जो रेडियस है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मास पर और इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है चार्ज पर। यानी कि अगर आपको रेडियस कंपेयर करना है तो आप उसके √m/q को चेक कीजिए, ठीक है। हालांकि हम पूरे में ही पुट करके देखेंगे, आर अल्फा बीटा और गामा निकालते हैं, मतलब प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन और अल्फा निकालते हैं। तो देखो ड्यूट्रॉन को आप 1s2 से डिनोट करेंगे और अल्फा को हम डिनोट करेंगे 2he4 से। तो इसका मतलब ड्यूट्रॉन का जो मास होगा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, वो 2 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, लेकिन चार्ज इसका बराबर रहता है। ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होगा, तो क्यूपी ही मैं लिख लेता हूँ इसको। लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो 4 टाइम्स होगा मास ऑफ प्रोटॉन के, और उसका जो चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल का वो 2 टाइम्स होगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। ये ड्यूट्रॉन का मैंने यहाँ पर लिख दी कंडीशन, और ये अल्फा के लिए। अब इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट करेंगे और कंपेयर करेंगे फिर रेडियस को। तो पहले प्रोटॉन के लिए अगर हम लिखें तो प्रोटॉन के लिए तो सिंपली आप √2 मास ऑफ प्रोटॉन के काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू बी लिख सकते हैं। अब निकालते हैं ड्यूट्रॉन के लिए। तो ड्यूट्रॉन की कंडीशन ये है, तो ड्यूट्रॉन के लिए RD = √2 m कितना लिखूंगा मैं 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में काइनेटिक एनर्जी के अपॉन में चार्ज इसका QP के बराबर है, तो QP इंटू में मैग्नेटिक फील्ड B आ जाएगा। अब अल्फा के लिए लिखते हैं, तो अल्फा के लिए आएगा √2 मास कितना है तो 4 टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन के इंटू में के काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है अल्फा का, तो वो है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू में मैग्नेटिक फील्ड बी। अब देखो ये जो 4 है आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो 4 का रूट कितना आएगा 2, तो 2 और अंदर बचेगा 2mp इंटू में के अपॉन में q प्रोटॉन इंटू में बी अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर अल्फा इक्वल टू कितना आ गया √2mp के अपॉन में QB। अब आप ये देखें कि आर प्रोटॉन और आर अल्फा दोनों का रेडियस सेम आ रहा है, ठीक है, √2m के अपॉन QP। तो हम ये कह सकते हैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस है वो सेम आना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो देखो ये तो नहीं है क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, √2 एक्स्ट्रा आ रहा है। अल्फा और ड्यूट्रॉन का बराबर नहीं है, तो यही एक ऑप्शन है जहाँ पर आर अल्फा और आर प्रोटॉन दोनों इक्वल है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और वैसे भी आप देखो, आप ये देख सकते हैं यहाँ से जो RD है वो RP से ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि इसमें √2 का एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है यहाँ पर √2 का, तो ड्यूट्रॉन की रेडियस ज़्यादा होगी प्रोटॉन से, जबकि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की दोनों का रेडियस सेम होगा। लेकिन ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन करते समय ये जरूर ध्यान रखना कि कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर इक्वल काइनेटिक एनर्जी थी तब ऐसा है, अगर इक्वल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो हमारा आंसर चेंज हो सकता था, ठीक है। तो तब उसमें आपको मास और चार्ज का रेशियो इस तरह से लेना होता है, बट क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है सभी के लिए तो हमने √m और q पर यहाँ पर डिपेंड करेगा वो।